एक सिंपल सीरीज है एस इज इक्वल टू +1 -1 +1 -1 +1 एंड इन्फिनिटी तक, ठीक है, अनंत तक। अब इसका सम कितना होगा बस वो देखना है। तो इसको लिखने के लिए इसको बोलते हैं ग्रांडी सीरीज। ठीक है, इसको ग्रांडी सीरीज बोलते हैं। इसका सम करने के लिए इसको लिख देते हैं एस जी, ठीक है, एस जी, क्योंकि 3 लिखना है। तो इसका सम करने के लिए आसान है, बस इसको एक में से घटा लेते हैं, लिखते हैं एस जी इज इक्वल टू 1 माइनस पूरा 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस +1। तो ये माइनस अंदर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, तो वो देखने में कैसा लगेगा, ऐसा ही कुछ लगेगा ना। ये माइनस अंदर जाएगा तो ये +1 -1, ये हो जाएगा +1 -1 +1। तो ये देखने में कुछ ऐसा ही लग रहा है, तो बस और कुछ नहीं है। 1 माइनस एस जी इज इक्वल टू एस जी, तो ये क्या हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 2 एस जी। तो यहाँ से लिख सकते हैं एस जी इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। तो इसको हम यहाँ ही लिख देते हैं इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। और बस इसको मिटा देना है। अब एक और सीरीज हम लिखते हैं, इसको एक और लिखते हैं, उसको एस ए नाम देते हैं। इसका नाम कुछ नहीं है, लिखते हैं 1 -2 +3 -4 +5 -6 +7। मतलब ऑड वाले प्लस में है और इवन वाले माइनस में है, ठीक है। इसका सम करने के लिए बस कुछ नहीं करते हैं, इसको बस s + SA, इसको एक बार और जोड़ देते हैं, ठीक है, SA। तो ये हो जाएगा 2SA, इसको इधर लिखते हैं 2SA। तो सीरीज को हम लिखेंगे, समझ में आ रहा है ना। 2 + 3 -4 +5 -6 +7 एंड सो ऑन। इसको जोड़ रहे हैं हम, ठीक है, जोड़ रहे हैं यहाँ पे। हाँ, लड़ लो सब यहीं पे। 1 - 2 प्लस, इसको यहाँ से जोड़ रहे हैं हम, 1 - 2 + 3 -4 +5 -6, इसको इसमें हम जोड़ रहे हैं, ठीक है। अब हम इसको क्या करते हैं कि मतलब ये कहीं इसके पीछे होगा ना, तो ये 2 वाले में से हम 1 घटा रहे हैं, ठीक है, और ये 3 वाले में से ये -2, ठीक है। तो ये +1 का +1 हो जाएगा, और ये -2 से एक +1 जाएगा, तो -1 -3 से +3 से -2 जाएगा, तो +1। वैसे ही करते करते -1 +1 -1 +1 -1, और ये कैसा कहीं इसके इक्वल, अभी इसका सब निकाले हैं तो किसके इक्वल था, 1/2 के इक्वल था। तो हम लिखेंगे 2SA इज इक्वल टू 1/2। तो SA इज इक्वल टू क्या होगा 1/4, ठीक है। अब इसको इसके इक्वल हम लिख लेते हैं पहले 1/4। इसको कैलकुलेट करने के लिए हम पहले निकाले हैं, ठीक है, हमको इसका ज़रूरत था, तो इसको भी मिटा ही लेते हैं। अब लिखते हैं एक और, s इज इक्वल टू 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 ठीक है। तो अब इसके टोटल का सम जिसको बोल रहे थे वही, ठीक है, वही। तो इसका सम निकालने के लिए इसमें से ये वाला पूरा घटा लेते हैं,
ठीक है। इसको हम लिखते हैं S माइनस एस ए, ये ऊपर वाला, ठीक है, इज इक्वल टू लिखेंगे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस अनंत तक, ठीक है। इसमें से हम ये वाला घटा रहे हैं, माइनस 1 माइनस 2 प्लस 3 माइनस 4 प्लस 5 माइनस 6 प्लस 7 माइनस 8 प्लस आगे तक। ये माइनस साइन अंदर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, ये प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, प्लस, साइन चेंज हो जाएगा सबका। तो इसको हम लिखेंगे, अब देखिए ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा तो -1 +1, ये पूरा कहीं इसके पीछे होगा ना, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो -1 से +1 कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये +2 + 2 + 4, ठीक है, ये -3 + 6 ये कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह ऑड वाला सारा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा और 9 से कहीं 9 कैंसिल हो जाएगा अनंत तक। हमारा बचेगा क्या, +4 + 8 अरे हाँ, कौन सा, -3, अरे माइनस से ये कट जाएगा, +6 6 12 नहीं डैडास कैसे करेंगे, प्लस अभी करेंगे ना 8 8 16, अब डैडास कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास 4 हो गया। अब इस सब में से 4 कॉमन ले लेंगे तो हम लिखेंगे यहाँ से S माइनस एस ए। अब एस ए का वैल्यू कितना था, 1/4, एस ए का वैल्यू लिख लेते हैं 1/4 और ये पूरे में से 4 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, 4, तो ये कितना हो जाएगा 1 + 2 प्लस हमारा सिर्फ फिर से वही आ जाएगा S, तो 3 + 4 + 5 प्लस ये फिर से ऐसे हो गया, तो उधर दिख रहा है क्या, तो लिखेंगे S माइनस 1/4 इज इक्वल टू कितना 4S, ये टोटल S हो गया फिर से, तो इसको कितना लिखेंगे, ये हो गया 3, तो -1/4 इज इक्वल टू 3S, तो S इज इक्वल टू कितना होगा -1/12। ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल है देखने में थोड़ा लगता है कि कंट्रोवर्शियल है कि अब सबको सारा पॉजिटिव है, सबको जोड़ेंगे तो 1/12 आएगा, वो भी नेगेटिव में, पर जो है सो सच है।